भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। अपने फैसलों से देश की जनता को चौंकाना और विपक्ष को भरमाना पीएम मोदी की राजनीति का हिस्सा है। इतिहास बनाना पीएम मोदी की शख्सियत की पहचान है। यही वजह है कि करीब 100 साल पुराने संसद भवन की जगह पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी और 3 साल से भी कम समय में इस संसद भवन को बनाकर इतिहास रच दिया। 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। एरिया के हिसाब से देखें, ये पुराने संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा था कि ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा, जो दिन बीतने के साथ ही सच साबित हो रहा है। और अब बात पीएम मोदी की उस प्रतिबद्धता की जिसके बाद से ही विपक्ष हताश और निराश है। एकजुट हो रहा इंडिया गठबंधन बिखर गया और बीजेपी को लगने लगा कि 2024 के चुनाव में उसे 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पीएम मोदी की वो प्रतिबद्धता थी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में मंदिर का निर्माण भले ही कोर्ट के फैसले पर हुआ हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और सनातन के प्रति उनकी आस्था त्याग का परिणाम ही है। जिस राम मंदिर के लिए पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था, उस मंदिर को महज 3.5 साल के समय में उद्घाटन भी कर दिया गया। टेंट से निकलकर श्री राम लल्ला दिव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए, जिसका साक्षी हर वो सनातनी बना जो अपने प्रभु के स्वागत में पलके बिछाए इंतजार कर रहा था। हिंदुस्तान में बजट पेश करने की जो परिपाटी गुलामी के दौर से चली आ रही थी, यानी कि आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश करने की, उसे भी पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी थी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। आपको बता दें कि रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। ये एक वर्ष समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसे पीएम मोदी ने खत्म कर दिया और बता दिया कि हिंदुस्तान गुलामी की हर वो निशानियां मिटाकर रहेगा जिसकी तस्वीरें हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं देती। अब बात पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के उस आखिरी फैसले की, जिसे इसी साल 11 मार्च को लागू कर दिया गया। वो फैसला है नागरिकता संशोधन कानून, यानी कि सीएए। आपको बता दें कि सीएए कानून 2019 में संसद से पारित हो गया था, लेकिन नियम तय होकर उसे लागू करने की अधिसूचना केंद्र ने 11 मार्च को जारी की है। इस कानून के तहत पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसका विरोध भी देश में होने लगा। लेकिन अपने फैसलों को लेकर प्रतिबद्ध पीएम मोदी ने साफ जता दिया कि अब वो वक्त आ गया है जब देश में सीएए को लागू कर दिया गया।